आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हम खुश रहना कैसे सीखें। लेकिन दोस्तों, इतनी शिद्दत से चाहो कोई भी चीज की सारी कायनात लग जाए उसको मिलाने में, तो हम एक धमाकेदार कोर्स साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन आपके लिए लाए हैं। 500 कूपन कोड हमने निकाले। सिर्फ 400 रुपए का कोर्स है। किंजल मैम जिन्होंने ऑलरेडी हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, 10 क्लासेस होंगी, ठीक है ना। ये सारी 10 क्लासेस, और ये जनवरी में ही हम खत्म कर देंगे। 18 जनवरी से क्लास शुरू होगी दोस्तों। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि आप जो चाहोगे वो मिलेगा। कैसे मैनिफेस्ट करना है, साइकोलॉजी पीछे, साइंस क्या है, वो सब हम क्यों अमीर अमीर होता जा रहा है और हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। तो आइए हमारे कोर्स में आइए। तो आज हम बात करेंगे आखिरकार खुश कैसे रहें। तो 10-12 चीजें मैं आपको बताऊंगा खुश रहने के लिए, क्योंकि खुश रहना जब भी मैं अपने कोर्स में बताता हूं तो उसमें एक कॉमन पॉइंट आता है, खुशी। भाई बुद्धा भी कहता है कि खुश रहने से जो है वो वृद्धि बढ़ेगी, लाफिंग बुद्धा। लेकिन अब कैसे रहें, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको समझना है, मैं बताऊंगा कि लोग इसका उल्टा भी क्या करते हैं, कि यू हैव टू बी गेट आउटसाइड, बाहर निकलो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप बाहर निकलते हो, व्हेन यू गो आउटसाइड, आप 5 तत्वों से बने हो, नेचर से बने हो। आप ये समझो कि कार है ना, कार आपकी बॉडी है और आप उसकी आत्मा हो जो कार चला रहा है। आत्मा चली जाएगी, बॉडी एक दिन खराब हो जाएगी। मतलब बॉडी क्या, मतलब बॉडी एक दिन जो है वो धरती, आप धरती ने सब चीजें आपको लोन पे दी है। तो याद रखना कि जो नेचर है, जो भी नेचर वाली चीजें हैं, क्यों हमको पहाड़ों पे जाना अच्छा लगता है, क्यों हमको नदियां पसंद है, क्योंकि हम उसी से बने हैं। हम पानी से बने हैं, हम मिट्टी से बने हैं। हम जितना ज्यादा नेचर तत्वों के करीब जाएंगे ना, उतना ही होगा हमारे लिए। अब देखिए, बहुत लोग जो हैं वो घर में ही रहते हैं। ज्यादातर जिनको डिप्रेशन होता है या परेशान होता है, आइसोलेशन होता है। मैंने अभी एक आइसोलेशन पे लेक्चर लिया था, तो काफी बच्चे कह रहे थे कि सर आइसोलेशन सबसे बढ़िया है ना। आइसोलेशन सबसे बढ़िया नहीं है। अकेलापन उन लोगों के लिए अच्छा है जो या तो योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या जिनकी प्रवृत्ति है अकेले से ग्रोथ मिलती है। हर किसी के लिए अच्छा नहीं है वो, है ना, वो डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, गो आउटसाइड। भाई बुद्ध जो है वो पूरा भारत घूमे, नानक जो है वो पूरा भारत घूमे, आदि शंकराचार्य चारों दिशाओं में मठ। तो यार घूमो, एक्सप्लोर करो। ये तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ाएगा, ये तुमको बहुत ज्यादा जो है वो सक्सेस देगा, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड चीज देखो, फिजिकल स्ट्रेंथ इज इंपॉर्टेंट। हमेशा याद रखना, फिजिकल स्ट्रेंथ इज इंपॉर्टेंट। देखो, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि 4 तरीके से आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हो। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, देन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो फिजिकल डेवलपमेंट में आप चलिए जितना ज्यादा आपकी, देखिए जैसे आप घोड़े को बांध दोगे ना तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है चलना। इंसानों की भी प्रवृत्ति है चलना। आपकी बॉडी, आप जितना मूव करोगे ना, आपकी बॉडी उतनी बढ़िया रहेगी। आप जितना वर्कआउट करोगे, थोड़ा सा आधा 1 घंटा आप अपने वर्कआउट के लिए जरूर दो, एक्सरसाइज के लिए। इससे क्या होगा, एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप अपनी टोन्ड बॉडी देखोगे, बढ़िया कट्स, और लड़कियां भी जब देखेंगी, यार हो क्या बात है, इतनी खूबसूरती, तो एक तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और दूसरी चीज ये है ना कि ये आपके और कामों में भी हेल्प करेगा। क्योंकि देखिए, लोग जो हैं, भाई कोई कुछ भी बोल लो, लेकिन लोग गुड लुक्स पे जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज है। एक बहुत बढ़िया किताब थी कि द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, ऐसे किताब मैंने पढ़ी, तो उसमें लिखा था कि जो सबसे नंबर 1 क्राइटेरिया होता है किसी को इन्फ्लुएंस करने का, वो है गुड लुक्स। और गुड लुक्स मतलब देखना में, भाई देखो 100 में से 90 लोग अच्छे नहीं दिखते, मतलब एवरेज दिखते हैं। लेकिन आप स्मार्टनेस तो अपने अंदर लेके आ सकते हो ना, कैसा पहन रहे हो, क्या पहन रहे हो, ठीक है ना। अब जैसे जो दुखी पर्सन होते हैं, जो अनहैप्पी पर्सन होते हैं, वो बहुत ही कम मूव करते हैं। दे डोंट मूव। वो ना एक्सरसाइज करेंगे, बस बैठे रहेंगे, उनका वेट बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ये चीज़ सही नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी आपके दिखाती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पेंड लेस देन यू अर्न। जायद खान को जानते हो? जायद खान जो है एक बॉलीवुड के फ्लॉप एक्टर थे, और आज जायद खान, विवेक ओबरॉय, इन सब की जो नेटवर्थ है वो सारे बॉलीवुड एक्टर से कहीं ज्यादा, 1500 करोड़। जायद खान के 1500 करोड़ है, विवेक ओबरॉय के 1200 करोड़ है। कैसे हो गया? क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट किया। जायद खान एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अगर आप लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हो तो आप मर्सिडीज खरीदो, अगर आप मर्सिडीज खरीद सकते हो तो आप हुंडई खरीदो, अगर आप हुंडई खरीद सकते हो तो 2 व्हीलर खरीदो। लेकिन जितना कमा रहे हो उससे कम अर्न करो। आजकल लोग क्रेडिट कार्ड पे जी रहे हैं, है ना।
आजकल लोग लोन ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे जी रहे हैं, कुछ उनका समझ में नहीं आ रहा है। आईफोन बहुत हर किसी के पास है, 90 80 एक रिपोर्ट आई थी 70 से 80% वो क्रेडिट कार्ड पे लोन पे है वो। तो भाई अगर कुछ बहुत लोगों की आदत होती है कि पैसा आया उड़ा दिया और उसके बाद फिर दूसरों से मांगेंगे या ठन गोपाल हो गए। तो खुश रहने का बेस्ट तरीका है कि आपके हैंड में पैसा हो, इन हैंड पैसा हो, और जितना पैसा आपके पास हाथों में रहेगा उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहां पे जो दुखी लोग होते हैं, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो पैसे काफी लोग दुखी हो जाते हैं, अब उनके पास जो भी आता है वो सब खर्च कर देते हैं। तो तीसरा पॉइंट यही रहेगा कि ऑलवेज स्पेंड लेस देन यू अर्न। उसके बाद एक जो आपकी लाइफ है ना, यू शुड व्यू लाइफ एज प्ले, है ना, लाइफ एज प्ले, ये एक बहुत ही कमाल का तरीका है, ठीक है। जैसे हम मैनिफेस्टेशन में टूल्स एंड टेक्निक्स में आपको कुछ चीजें बताएंगे कि आप अपनी जिंदगी को कैसे, मतलब है ना कि जिंदगी आसान हो जाए। ये आपकी लाइफ है, कुछ लोगों को लगता है ये लॉस हो गया, कुछ लोगों को लगता है कि मेरा ये एग्जाम नहीं निकला, लेकिन मेरे दोस्त तुम इस दुनिया में आए हो, धरती पे आए हो, ठीक है। अभी मैं बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा हूं त्रिलोचन शास्त्री की एसेंस ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, उसमें बुद्धिज्म में लिखा है कि भाई तुम इस दुनिया में आओगे, तुमको दुख झेलने ही झेलने हैं, तुम्हारी जिंदगी है मेरे भाई, दिक्कत होगी ही होगी। अगर तुम लाइफ को ना, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज को अपने सर पे चढ़ा लोगे या उससे हद से ज्यादा अटैच हो जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ लोग अपनी जिंदगी को बहुत सीरियसली लेते हैं, और जो लोग अपनी जिंदगी को बहुत सीरियसली लेते हैं ना, वो इतना ज्यादा मोह माया से अटैच हो जाते हैं। आप अटैच हो कोई बात नहीं, लेकिन एक लिमिट में, ऐसा समझो कि वो तुमको इफेक्ट ना करे, ठीक है ना। बुद्धास ब्रेन किताब में बुद्धा लिखते हैं कि इनको खत्म करने के लिए आपको काफी टेक्निक्स चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा है कंटेंटमेंट। द बेस्ट चीज इज कंटेंटमेंट। आप जितना ज्यादा कंटेंट रहोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ओके, तो ये चीज है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जैसे चाणक्य नीति भी मैं बता रहा हूं, तो उसमें भी ये बताया गया है कि जो कंटेंटमेंट होता है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वरना फिर इंसान परेशान रहता है। कोलैबोरेट विथ अदर्स, कोलैबोरेशन इज इंपॉर्टेंट। देखिए हम एक सामाजिक प्राणी है, फ्रेडरिक नीश कहते थे ना कि स्लेव मेंटालिटी के लोग होते हैं और विनर मेंटालिटी के लोग होते हैं। स्लेव मेंटालिटी के लोग जो हैं वो एक ही राह पे चलेंगे, रैट रेस में शामिल होंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। लेकिन जो विनर मेंटालिटी के लोग होते हैं ना, वो अलग कुछ करते हैं। अब अलग कुछ करने के लिए आपको स्लेव मेंटालिटी के लोगों को मनाना पड़ेगा। तो एक तरीके से आपको दूसरों से कोलैबोरेट करना आना चाहिए, है ना। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, हमने जो कोर्सेज बनाए हैं उसमें भी हम ये बताएंगे कि दूसरों का भला कैसे करते हैं। लेकिन कोलैबोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जो अनसक्सेसफुल हो गया, जो दुखी लोग होते हैं, वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन किल्स, वो आपको खत्म कर देगा। आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे दुख, भाई वो इतना बढ़ गया, उसकी कंपनी इतनी आगे चली गई, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। भाई आप अलग हो, वो अलग है। याद रखिएगा इस दुनिया में हर इंसान अपनी जंग लड़ रहा है, कोई इंसान सुखी नहीं है सच में। तो सुखी होने के लिए चीजें तो बेहतर करनी पड़ेंगी, या है ना। तो इसीलिए उसके बाद एक बहुत ही शानदार चीज, लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल, ठीक है, लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल। देखिए जो अनहैप्पी लोग होते हैं ना, दे रिजेंट सक्सेसफुल। उनको जो भी उनके आसपास अगर सक्सेस होता है तो वो ना उनको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, वो उनसे जलेंगे। आपको जलना नहीं है, आपको इनके साथ मिलकर और इनसे सीखना है। चाणक्य कहते हैं कि एक जो वाइस पर्सन होता है, जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है, वो अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन जो वाइस पर्सन है वो उनकी गलतियों से सीखता है। जो भाई सक्सेसफुल है उसने बहुत कुछ झेला है। शाहरुख खान ने अपनी 25 सालों में इतना कुछ झेल लिया था कि कोई आम इंसान नहीं झेल पाएगा। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि जो सक्सेसफुल पर्सन होता है ना, वो काफी कुछ झेलता है। उसके बाद मोटिवेशन, ठीक है ना, मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट। देखिए मोटिवेशन क्या होता है ना, अब जैसे साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन में सक्सेसफुल लोग क्यों इतने सक्सेसफुल होते हैं। शाहरुख खान मन्नत के सामने मैनिफेस्ट करता था कि ये मेरा हो जाएगा एक दिन, जब वो कुछ नहीं तो हो गया। तो मोटिवेशन क्या होता है कि जब आप कुछ शुरू ना करें, वो तभी से होना चाहिए, है ना। जब शुरू होने से पहले ही जो है वो किसी भी काम के लिए अगर आपको मोटिवेशन होगा तो वो बहुत ही बढ़िया। अनसक्सेसफुल जो अनहैप्पी लोग होते हैं, वो कोई स्टार्ट पुश की, उनको लगता है कोई आएगा, कोई उनको मुसीबत से निकालेगा तब उनको मोटिवेशन आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। मोटिवेशन स्टार्ट सही काम होने से पहले ही, कि कोई काम आप करने जा रहे हैं, इसमें फ्लो स्टेट बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल जो है वो काम होने से पहले ही जो है दे मोटिवेट। क्यों? क्योंकि वो चीज सोचते हैं, उस सक्सेस को सोच के ना वो कमाल काम करते हैं, राइट। ये चीज है। उसके बाद नेक्स्ट चीज,
रिकॉग्नाइज योर प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करें। देखिए कुछ लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, ये एक बड़ी दिक्कत की चीज है। कुछ लोग जो है ना, दे विल नेवर एवर एक्सेप्ट कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट भाई। जब आप समझोगे नहीं, आपको बुखार, अभी जैसे HMPV वायरस आया तो उसमें कितने लोगों ने मुझे ये बताया फेक है फेक है। भाई आ रहे 7 केसेस, क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप इसको एक्सेप्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको एक्सेप्ट करें और उस हिसाब से काम करें। उसके बाद नौवीं चीज, कॉम्प्लीमेंट्स। जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कंप्लेन करते हैं, हर एक चीज में उनको कंप्लेन रहती है। लेकिन जो खुश लोग होते हैं, ठीक है ना, वो दूसरों को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, खुद को भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सक्सेस के लिए भी बहुत, या हैप्पीनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरों से खुश रहें और जो भी वो आपके जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं उसको लेकर उसके ग्रैटिट्यूड और एटीट्यूड, ये जिंदगी जो है वो बदलती है, ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात ये है कि बी रिलायबल, अपने एथिक्स से कभी भी समझौता ना करें। जो इंसान अपने उसूलों से समझौता करता है, जो बेईमानी की राह पे जाएगा, वो हमेशा दुखी रहेगा, और जो अच्छी राह पे जाएगा वो हमेशा खुश रहेगा। सो इसीलिए अपने उसूलों से समझौता ना करें, ऑलवेज बी रिलायबल। ये लेक्चर था, और बाकी आप हमारे ये सारी चीजें जो है, मतलब इनको कैसे अप्लाई में लाना है, वो हम बताएंगे साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन में। थैंक यू सो मच।